नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में हम पहले बात करेंगे अयोध्या की, जहां श्रीमद् भागवत कथा के पूर्व गाजे बाजे के साथ निकाली गई भव्य कलश यात्रा। आगे बात होगी बदायूं की, जहां बिलसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का हुआ भव्य स्वागत। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अयोध्या से, जहाँ क्षेत्र के घटौली पूरे शिवहरिया में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में भव्य विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाएं हाथ में कलश व पुरुष भगवा ध्वज लिए नजर आए। जहां गाजे बाजे के साथ श्रद्धालु नाचते झूमते हुए जनमय कुंड सिट पहुंचे। घटौली पूरे शिवहरिया में राम अचल तिवारी द्वारा आयोजित 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 3 नवंबर दिन रविवार से किया गया है। वहीं कथा के प्रथम दिवस भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और डीजे की धुन पर नाचते गाते और अबीर गुलाल उड़ाते नजर आए। कलश यात्रा के दौरान भगवान के जयकारे से पूरा इलाका भक्तिमय हो उठा। यहाँ कलश यात्रा पूरे शिवहरिया से निकलकर घटौली चौराहा अमरगंज बाजार होते हुए जनमय कुंड सिट पहुंची। जनमय जय कुंड में जल भरने के बाद कलश यात्रा वापस होते हुए पूरे शिवहरिया श्री तिवारी जी के निजी निवास पर पहुंची, जहां पंडित बाल स्वामी श्री राम प्रचार्य जी महाराज की देखरेख में द्वैत मंत्रोच्चार के बीच 9 नवंबर तक चलने वाली 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत की। कलश यात्रा में प्रमुख रूप से मुख्य यजमान राम अचल तिवारी, मुख्य कथा श्रोता शिव मनोरथ तिवारी, रामकिशोर तिवारी, देवी प्रसाद तिवारी, शिव प्रसाद तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर बदायूं से, जहां बिलसी नगर की ईंट व्यवसायी रजनीकांत अग्रवाल के प्रतिष्ठान पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा का भाजपाइयों ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी लोगों को साथ लेकर चलती है, किसी भी जाति धर्म के लोगों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं करती, इसलिए लोग लगातार भाजपा के सदस्यता अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने भाजपाइयों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप लोगों की मेहनत का ही फल है जो उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार योगी और केंद्र में तीसरी बार मोदी को सत्ता सौंपी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर कार्य कर रही है। अभी तक लाखों गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है। किसान सम्मान निधि, शौचालय, उज्ज्वला सहित तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनका लाभ जमीनी स्तर तक गरीब लोगों को पहुंच रहा है। इस मौके पर विधायक हरीश शाक्य, रजनीकांत अग्रवाल, अंकुर अग्रवाल, रतन कुमार जिंदल, सचिन अग्रवाल, लोकेश वाश्रय, सुधीर सोमानी, राहुल वाश्रय, संजीव वाश्रय, दीपक जैन, अनिल शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। गोवर्धन पूजा और अन्नकूट भैया दूज की क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस अन्नकूट में जो 21 वर्ष से बराबर चला आ रहा है, इसमें सम्मिलित हों। इसमें माननीय श्री बीएल वर्मा केंद्रीय राज्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक यहाँ उपस्थित रहेंगे और आप सभी को पुनः एक बार गोवर्धन और भैया दूज। बदायूं से सी संवाददाता नईम की रिपोर्ट। खबर बलिया के सुखपुरा थाना क्षेत्र से, जहां थाना स्थानीय पुलिस ने रविवार को भिन्न भिन्न प्रकरणों में झगड़ा फसाद कर शांति भंग करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 20 पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 170, 126, 135 बीएनएस के अंतर्गत सभी को चालान न्यायालय कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर द्वारा जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु आदेशानुपालन में की गई है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां शाहगंज नगर में भाई दूज का पर्व भाइयों के प्रति बहनों की श्रद्धा और विश्वास का त्योहार है, पारंपरिक ढंग से मनाया गया। आपको बता दें कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि यानी भाई दूज है। भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इस बारे में एक कथा भी है। भाई दूज के विषय में एक पौराणिक मान्यता के अनुसार यमुना ने इसी दिन अपने भाई यमराज की लंबी आयु के लिए व्रत किया था और उन्हें अन्नकूट का भोजन खिलाया था। कथा के अनुसार यम देवता ने अपनी बहन को इसी दिन दर्शन दिए थे। यम की बहन यमुना अपने भाई से मिलने के लिए अत्यधिक व्याकुल थी। अपने भाई के दर्शन कर यमुना बेहद प्रसन्न हुई। यमुना ने प्रसन्न होकर अपने भाई की बहुत आवभगत की। इस दिन से भाई के लिए बहनें यह त्योहार मनाती हैं। नगर के सिमरन मेकअप स्टूडियो निकट पुराना चौक के पास भी बहनें अपने भाई के मंगलकारी जीवन और लंबी उम्र की कामना को लेकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस पूजन में सिमरन मेकअप स्टूडियो के संचालक सिमरन कसेरा, रिंकी कसेरा, संजना कसेरा, नंदिनी गुप्ता, गीत आख्या गुप्ता सहित आसपास की बहनें भी शामिल हुई।
यह पर्व कार्तिक मास के द्वितीय पक्ष में मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के और पूजा करके व्रत तोड़ती क्या लोक मान्यता है, क्यों मनाया जाता है, इसकी कहानी क्या है? यमराज अपनी बहन की क्या बोलते हैं आशीर्वाद दिया था। अब आज के दिन जो यमुना जी में नहाता है जो भाई उसकी आयु लंबी होती है। यही महत्व है। क्या नाम लोगों का? रिंकी कसेरा, संजना कसेरा, अनंत कसेरा, आराध्या कसेरा, सीनू कसेरा। ठीक, धन्यवाद। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज के यहां गांव सराय महेशपट्टी में शैलेंद्र योगीराज के बड़े पिता लालमणि सिंह भागवत कथा सुन रहे हैं। आज कथा के दूसरे दिन कथावाचक राजेश पांडे गार्ग ने ध्रुव प्रहलाद चरित्र व जड़ भरत की कथा कही। संगीतमयी कथा सुनकर श्रोतागण कृष्ण भक्ति में आनंदमयी होकर झूम उठे और भाव विभोर होकर खूब जय घोष के नारे लगाए। कथा के दौरान रणविजय सिंह, जय बहादुर सिंह, अवधेश सिंह, भरत तिवारी, सत्यनारायण तिवारी, सुरेश सिंह राठौर, अजीत प्रताप सिंह, महेश सिंह, उदय नारायण सहित तमाम लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां मिर्जापुर सदगुरु कृपा लॉन धर्मशाला में विपिन रस्तोगी सीट के यहां स्वामी श्री अजगैव्यानंद परमहंस महाराज का आगमन हुआ, जिसमें पत्रकार विकास काउंसिल भारत के राष्ट्रीय महासचिव DK मिश्र, प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष मिश्र, कार्यालय प्रभारी संदीप सिंह, आशीष मिश्र, योगेश दुबे, राम रक्षा जायसवाल, विष्णु शास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक भारी मात्रा में भक्तजन दर्शन करने आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।